हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टच इन हिंदी। और आज से हम सीखने वाले हैं एरेज के बारे में। अब मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। एरेज का जो कंसेप्ट है वो हमें सिर्फ सी शार्प में नहीं सीखना। ये कंसेप्ट हमारा हर लैंग्वेज में काम आता है जो कि कंप्यूटर में होती है। फॉर एग्जांपल हमारी सी शार्प हुई जो हम सीखने वाले हैं, पीएचपी, पाइथन, रूबी, जावास्क्रिप्ट और सी प्लस प्लस हुई, हमारी सी हुई, हमारी जावा हुई। मेरे हिसाब से मैंने जावा दो बार बोल दिया। तो हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें उसमें हमें एरे के कंसेप्ट का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपके प्रोग्राम में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका एरे से यूज़ करना है, तो मैं चाहता हूँ कि आप एरेज को सिर्फ सी शार्प की लैंग्वेज में ना देखें, आप उसका कंसेप्ट सीखें। और जब आपको कंसेप्ट बन जाएगा तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरेज यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं एरेज के बारे में। सबसे पहले एरे होता क्या है? एरे का मतलब है कलेक्शन ऑफ डेटा हैविंग सेम टाइप। मतलब हमारे पास कोई पर्टिकुलर डेटा है, बहुत सारा डेटा है, उसका टाइप सिमिलर है। फॉर एग्जांपल 50 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, उनके मार्क्स हमें स्टोर करते हैं। इंटीजर वैल्यूज़ है उन सब की 1 2 3 जो भी हो सकती है। फिर अगर हमें उन्हें स्टोर करना पड़ता तो हम 50 वेरिएबल्स बनाते हैं अलग अलग। या फिर हमारे पास एक तरीका है जिससे हम एरे का यूज़ करके उन सब वैल्यूज़ को एक साथ स्टोर कर सकते हैं और हमें 50 वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा कोड भी काफ़ी आसानी से हम हैंडल कर सकते हैं और हमारा हेडेक भी कम होगा। अब मैंने एरे समझा दिया कि कलेक्शन ऑफ डेटा हैविंग सेम टाइप। अब सेम टाइप मतलब जैसे हमारा इंटीजर एरे हुआ, हमारा फ्लोट एरे हुआ, हमारा स्ट्रिंग का एरे हुआ। तो ये सब जो हमारी जो टाइप्स होते हैं उसके एरे होते हैं। फिर मैंने एक एग्जांपल दिया जहाँ पे मैंने सिंटेक्स समझाया। अगर आपको ये अभी समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आपको आगे समझाऊंगा मैं। अभी आप सिर्फ देखिए कि हम एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसमें वैल्यूज़ कैसे स्टोर करते हैं। मैंने लिखा इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट्स, क्योंकि हम बता रहे हैं कि हम एरे बना रहे हैं। फिर मैंने एरे का नाम दिया जैसे हम वेरिएबल का नाम देते हैं। फिर मैंने लिखा न्यू इंट, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैंने साइज़ दी उस एरे की, हम मतलब उसमें 4 इंटीजर वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। फिर मैंने नीचे अलग से लिखा कि हम एरेज की जो पर्टिकुलर एक तरीके से इंडेक्स वैल्यू उसमें क्या स्टोर करना चाहते हैं। तो हम 0 में 5 स्टोर करना चाहते हैं, 1 में 8 करना चाहते हैं, 2 में 3 करना चाहते हैं और 3 में 2 करना चाहते हैं। अब इंडेक्स वैल्यू आपको समझ में नहीं आ रही होगी तो मैं आगे समझाऊंगा आपको अच्छे से। अब एक चीज़ जो आपको हमेशा याद रखनी है, आप इसे कहीं नोट कर लीजिए, अपने मॉनिटर पर लिख लीजिए, आप अपने हाथ पे लिख लीजिए, कहीं भी लिख लीजिए कि एरे की जो भी इंडेक्स वैल्यू होती है वो स्टार्ट होती है 0 से। आप किसी भी लैंग्वेज में चले जाएं, एरे की जब भी हम फर्स्ट इंडेक्स की बात करेंगे तो हम 0 की बात करेंगे, ना कि 1 की बात करेंगे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन हमें सिर्फ इतना याद रखना है, जब भी हम एरे 0 की बात करेंगे तो हम उसकी फर्स्ट एलिमेंट की बात करेंगे। हम यहाँ से 1 से स्टार्ट नहीं करते, हम इसे 0 से स्टार्ट करते हैं। तो बस आपको ये सीखना है और इसके बाद आप एरे के कंसेप्ट को अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। फिर अगर आपको एरेज का थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर हो रहा हो तो मैं आपको और अच्छे से समझाना चाहता हूँ। अभी आप सिर्फ लेफ्ट हैंड पे देखिए, मैंने एक डिक्लेयर किया इंटीजर नाम का एरे, माई इंट नाम का इंटीजर एरे डिक्लेयर किया। उसमें मैंने कहा कि मैं उसमें 4 इंटीजर वैल्यू स्टोर करूँगा। मैंने उसके 0 इंडेक्स में वैल्यू स्टोर करी 5, 1 में करी 8, 2 में करी 3 और 3 में करी 2। इस कंसेप्ट को हम ऐसे समझ सकते हैं, हमारा ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर को हम फर्स्ट फ्लोर नहीं बोलते, हम उसे ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं। तो वैसे ही एरे में हम 0 को फर्स्ट नहीं बोलते, उसे हम 0 बोलते हैं। और फिर सेकंड को हम फर्स्ट बोलेंगे, थर्ड को हम 2 बोलेंगे इंडेक्स के बेसिस पे, और फोर्थ को हम 3 बोलेंगे। तो अब राइट हैंड पे आइए। अब मैंने एक कॉलम बनाया जिसमें मैंने इंडेक्स वैल्यू लिखी, मैंने दूसरे में मैंने वैल्यू लिखी जो हम उसमें एक्चुअली स्टोर करना चाहते हैं, और तीसरे में मैंने उसकी साइज़ दी ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो हमारा इंडेक्स वैल्यू जो 0 होगी, जो एरे के स्टार्टिंग वैल्यू, जो एरे की जो जो एरे की इंडेक्स वैल्यू है जो 0 है, उसमें हम स्टोर करना चाहते हैं 5। फिर 1 में हम स्टोर करना चाहते हैं 8, हमारे एरे के 1 इंडेक्स में हम स्टोर करना चाहते हैं 8। फिर 2 इंडेक्स में हम स्टोर करना चाहते हैं 3, और 3 में हम स्टोर करना चाहते हैं 2। और फिर हमारी जो लेंथ होती है, अब लेंथ आप राइट हैंड पे देखेंगे, 0 जब हमारा इंडेक्स है तो उसकी साइज़ होगी 1। मतलब हमारे पास दो, ऑब्वियस सी बात है, जब 2 होंगे हमारे पास 2 लेंथ होगी हमारी एरे की, तो उसके इंडेक्स वैल्यूज़ होगी 0 और 1। जब 3 होगी तो इंडेक्स वैल्यू होगी 0 1 2, और जब 4 लेंथ होगी तो इंडेक्स वैल्यू होगी 0 1 2 3। आप हमेशा याद रखिए, मैं आपको एक बार और बताता हूँ कि एरेज की जब भी हम बात करेंगे कहीं भी किसी भी लैंग्वेज में, तो हमेशा एरे का इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 से, ना कि 1 से। फिर हमारे पास जैसे वो सिंगल डायमेंशनल एरे था, हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे हैं। इसमें मैंने 2D एरे समझाया है। 2D एरे अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो आपने मैट्रिक्स पढ़ा होगा, 12th क्लास में मैथ्स में पढ़ा होगा, मुझे एग्जैक्टली क्लास नहीं बता पा रहा हूँ। तो आप जानते हैं कि उसमें रो और कॉलम्स होते हैं। और अगर आपको मैट्रिक्स नहीं पढ़ा, आप थोड़ा बहुत समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप अपने कीबोर्ड में देखिए, आपको एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे नम पैड दिखेगा।
तो नमपैड से आप समझ सकते हैं उसमें रोज़ होती हैं और कॉलम्स होती हैं, तो हमारा 1 से लेकर 9 तक है। तो आप देख सकते हैं उसमें हमारी रोज़ भी हैं और उसमें कॉलम्स भी हैं, तो उसे हम एक तरीके से 2D एरे बोल सकते हैं। फिर मैंने इस एरे को समझाने की कोशिश की, जैसे हमारे सिंगल डायमेंशनल एरे में इंडेक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, वैसे ही मल्टी डायमेंशनल एरे में हमारी इंडेक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। तो आप देख सकते हैं मैंने डिक्लेयर करने के लिए थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा कॉमा लगाया है। इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एक कॉमा, माई मैट मतलब मैं एरे का नाम दे रहा हूँ, न्यू इंटीजर 4x4 का हमें ये एरे चाहिए। फिर हम माई मैट के 0 में वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं 5। अगर आप मैट्रिक्स पढ़ रहे होते तो आपकी वैल्यू स्टार्ट होती 1 2 3 4, लेकिन हम सिर्फ एरे कंप्यूटर में बात कर रहे हैं एरेज में, तो हमारी जो इंडेक्स वैल्यूज होगी स्टार्ट होगी 0 से। अभी आपको बिल्कुल भी समझने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप जानते हैं 0 में हमारी वैल्यू है 5, 1 में हमारी वैल्यू है 5, 2 में हमारी वैल्यू 5 और 3 में हमारी वैल्यू 5। तो ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मैंने थोड़ी सी जल्दी में मैंने 5 कर दिया, लेकिन आपको एक्सप्लिटली समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं सेकेंड रो मतलब हमारे जो 1 एक तरीके से सेकेंड रो है जो हमारा यहाँ पे है, ये हमारा सेकंड रो हुआ, इसके हमें 0 कॉलम में की वैल्यू देखनी है, तो हमारी ये वैल्यू है कोई 5। ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है अभी समझने के लिए, लेकिन जैसे ही आप समझ जाएंगे हमारा 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है, तो आपको एरेज में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ये मेरा प्रॉमिस है।